अल्लाह ने तख्लीक की है, वो अल्लाह का जिक्र करती है ना, अल्लाह खुद अल्लाह अल्लाह नहीं करता। इसका मतलब है अल्लाह का जिक्र मखलूक करती है, मखलूक का मोहताज है। बंदे होंगे अल्लाह का जिक्र होगा, मलाइका होंगे अल्लाह का जिक्र होगा, शजरो हजर होंगे अल्लाह का जिक्र होगा। जिक्र हुसैन ना मलाइका का मोहताज है, ना इंसानों का मोहताज है, ना मलाइक का, ना शजरो हजर का। जब से खुदा है ना तब से जिक्र हुसैन है, जब तक वो रहेगा जिक्र हुसैन रहेगा। यानी कि उनका जिक्र हमारा मोहताज नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं कभी कभी जब रात को देखता हूं, मंजर देखता हूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि 10 मुहर्रम को हाथ में बर्गर और पिज़्ज़ा और पेप्सी पकड़ी हुई है। अब जो 10 मुहर्रम के दिन बर्गर और पिज़्ज़ा पकड़ के खा रहे हैं, मैं इसको हराम नहीं कर रहा। उन्हें क्या पता कि ज़ैनब कौन थी और हुसैन किसे कहते हैं। मुझे अहले बैत की खुशी में खुशी मनाने वाले शिया नजर आए, अहले बैत के गम में रोने वाले शिया नजर आए। मैं ये जेन्युइन बात बता रहा हूं, मैं यही तो बात करता हूं, यही बात कहता हूं, वही बात समझता हूं जिसे हक। नयाबला मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने बिना खुश। मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खशा के तोदे को कहे कोहे दबावंद। मैं डंडी नहीं मारता, मैंने कोई नया काम नहीं किया। 1400 सालों में अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतब में जो कुछ छुपाया गया था ना, मैंने खोल के दिखाया है। तो यही बात मैं आपको बताने लगा हूं कि इस घर को मानने की मेरे आका ने एक शर्त बयान की। ये बयान करके फिर मैं मौजू की तरफ आने लगा हूं, तमहीद खत्म। मेरे आका ने फरमाया इस घर को मानने की जो शर्त है, हमने इनको शिया सुन्नी में उलझाया हुआ है। हम समझते हैं जो अहले बैत को मानते हैं शिया, इस घर को मानने के लिए शिया होना ज़रूरी नहीं, ना देवबंद, ना अहल हदीस, ना सखी, ना जाहिद, ना आबिद, ना मुत्तकी, ना परहेजगार, ना हाजी। जागो जरा जी आका, सुनो टकवा लो। मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत को मानने की एक शर्त है। जी आका, मेरे आका ने फरमाया माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। हदीस दे रहा हूं यार। इसका मतलब है कि अहले बैत को वो मानता है मां नेक हो। ओ भाइया, अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं ना, ते फतवे ना लगा, ओए बहस ना कर, जाके मां को सवाल कर। हाय हाय हाय, नहीं समझे यार। आप बड़ी खास बात देने लगा हूं। ये हदीस आ गई, ये जब हदीस आ गई ना, अहले बैत को नेक मां की औलाद मानती है। अब तो जरा मेरी तरफ रखनी है आपने। अब जिसने अहले बैत को नहीं ना माना, बड़ी खास बात दे रहा हूं, जो अहले बैत के दुश्मन और मुनकिर थे, जरा उनके शजरे खोलो। ओए समझे नहीं मेरी बात। जो अहले बैत के दुश्मन और मुनकिर थे, बुखारी में देख लें, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, नसाई में, तिरमिज़ी में, हाकिम में, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेहकी, तबरानी, काजी याज, इब्ने हजर मक्की, अबू हनीफा, शाफी, अहमद बिन हम्बल, मालिक, बायजीद बस्तामी, बिशर अल हाफिज, ज़न्नून मिस्री, अवैसे करनी, हसन बसरी, जुनैद बगदादी। हदीस की, तारीख की, हिस्ट्री की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, जिसने पाक ज़हरा के पाक घर को नहीं ना माना, ना मां एक थी ना बाप एक था। बंदा एक था, बंदा एक था अहले बैत का दुश्मन। बड़ी खास बात देने लगा, बंदा एक था। आप जब आईडी कार्ड बनवाते हैं, जब पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं, तो फॉर्म फिल होता है। एक खाना होता है सर नेम, यानी आपका नाम। एक खाना होता है सन ऑफ, यानी वल्दियत वाला। जो अहले बैत का दुश्मन था ना, मोटी पहचान बता रहा हूँ,
उनके शजरे खोल लो, बंदा एक था, वल्दियत वाले खाने में नाम 4-4 थे। ओए होए, हमने फिर इनको शिया सुन्नी में क्यों उलझाया हुआ है? मैं दुनिया में नारा लेके निकला हूं, शिया सुन्नी बाई बाई। मैं ये नारा लेके निकला हूं, अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना। मैं करीब करना चाहता हूं, मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं, मैं नफरत को समंदर के सुपुर्द करना चाहता हूं, मैं कदूरतों को ज़िबा करना चाहता हूं। ये जो तकफीरियत का माहौल यार लोगों ने बड़ा गर्म किया हुआ है, मैं इसको सर्द करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मोहब्बत के साथ जियो, प्यार के साथ जियो और अहले बैते तहार की अफजलियत को पहचानो। आप में से कोई बंदा शिया, जो कटर शिया नहीं होता, नॉर्मल शिया नहीं, कटर शिया, हद ही टपया होया, वो मुझे खड़ा होकर अपना अकीदा बताए, मैं उसका अकीदा भी अहले सुन्नत की किताबों से दिखाता हूं। किसी ने आपको सुन्नियत बताई नहीं, किसी ने आपको सुन्नियत दिखाई नहीं, किसी ने आप तक सुन्नियत पहुंचाई नहीं। मैं सुन्नियत दिखाने आया हूं, मैं सुन्नियत पहुंचाने आया हूं। करबला के रेगजार में शियत और सुन्नियत इकट्ठी थी और दमिश्क के तख्त पे खारजियत थी। इसलिए जो आपको लख्त लख्त करना चाहते हैं, जो इस्लाम के दो अजीम बाजू हैं, दो अजीम कुव्वतें हैं, सुन्नी और शिया, और पाया ये सुन्नी और शिया मिले, एक शिया लीडर था और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, शिया लीडर, सुन्नी भी साथ, देवबंद भी साथ, अल हदीस भी साथ। शिया से इतनी नफरत ना जिसको और कुछ ना करे कम अज कम पाकिस्तान छोड़ जाए। इसलिए कि ये मेरा एक मैसेज होता है, अब मैसेज मैंने छोड़ दिया। अभी मैं 1.5 घंटा वो करके आया हूँ, अभी मैंने अब आगे आ गया, अभी 1.5 घंटा लेक्चर दे के आया हूँ। अब मैंने तमहीद छोड़ दी, पैगाम छोड़ दिया, अब मैं मौजू पे आने लगा हूँ। सारा साल याद रखेंगे, आप लोगों का मेहमान भी उतनी दूर से चल के आया हूँ। मैं जो कुछ सुनाऊंगा ना, मजलिस पाक से उठ के कोई बुजुर्ग, कोई भाई, कोई मेरा बेटा चाय की दुकान पे बैठ के अगर मगर ना करे, चाय की दुकान पे बैठ के इफो बाटना ना करे, मैं बाहर निकलूंगा, मुझसे मिले, मैं हवाला दिखा के जाऊंगा। बाद में फतूर न डाले, सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पहुंचाऊंगा, सुन्नियत ही सुनाऊंगा। सूरह अल इराफ आयत नंबर 157, अब तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इत्तिबा करो, या जो लोग इत्तिबा करते हैं इस नबी की, इस रसूल की, और ये नबी जो है ये नबी उम्मी है। जागना जरा मेरा साथ देना है। नबी उम्मी, आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की जब अल्लाह ने बात की तो साथ नबूवत के उम्मियत को जोड़ दिया कि इत्तिबा करनी है, पैरवी करनी है, इसको रहबर मानना है, लीडर मानना है, मुर्शिद मानना है, इमाम मानना है, हादी और महदी मानना है, जो नबी उम्मी है। कौन सा नबी? बोले जरा, नबी उम्मी। अच्छा, उम्मी का यार लोगों ने तर्जमा किया अनपढ़, अनएजुकेटेड, अनपढ़ नबी माज़अल्लाह। मैं इधर आपके गांव में कोई स्कूल है? बोलो यार, अल्लाह सलामत रखे। इधर आपने मेरा साथ देना है। स्कूल में कोई ऐसा टीचर या उस्ताद है जो अनपढ़ हो? बोलो यार। बाबा जी फरमा रहे पढ़े लिखे, इसका मतलब है अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए पढ़ा लिखा रखते हैं, अनपढ़ नहीं। यानी स्कूल की इंतज़ामिया का जो सदर है उसमें भी इतनी सेंस है, इतना नॉलेज है कि अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए पढ़ा लिखा रखते हैं, अनपढ़ नहीं। तो कुरान खोलें ज़रा, हर दूसरे तीसरे सफ़ा पे अल्लाह कह रहे सोनिया मैंने तुझे अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए भेजा है।
इसका मतलब है खुद अगर अनपढ़ थे तो पढ़ाया कैसे? बोले यार। अब मैं और आसान कर दे तो मैंने समरी देनी है, एक एक नुक्ता। इनको इसलिए मुगालता लगा कि हजूर अनपढ़ हैं, इसलिए चूंकि वो दुनिया में आकर किसी मदरसा से नहीं पढ़े, किसी स्कूल से नहीं पढ़े, किसी उस्ताद से नहीं पढ़े, अल्लाह ने पढ़ाकर भेजा है। ठीक हो गया। अर्रहमान अल्लामल कुरान, अल्लाह ने पढ़ा के भेजा। बोलो यार, अगर दुनिया में आके किसी से पढ़ते तो वो तो उनका उस्ताद हो जाता। ओए मौलवी जी, ओए जबरील को मेरे मुस्तफ़ा का उस्ताद कहने वालों, ओ जबरील तो इस घर के बच्चों से आके ट्यूशन देता है। ओए होए होए होए। इस घर के बच्चे और इस घर की बच्चियां वो आलिमा गैर मुअल्लिमा है। ओए होए होए होए। इसका मतलब है इनको मुगालता इसलिए लग गया कि माज़अल्लाह नबी अनपढ़ है, वो दुनिया में आके पढ़ा जो नहीं। मैंने ऐसा आपको दे के जाना है, ये मौजू सारा साल याद रखना है आपने, जरा तवज्जो मेरे तरफ रखनी है। अभी बात शुरू हुई, इसका मतलब है इत्तिबा की शर्त है, अल्लाह ने कुरान में बयान की कि इत्तिबा उसकी करनी है, इमाम उसे मानना है, लीडर उसे मानना है, हादी उसे मानना है, महदी उसे मानना है, खलीफा उसे मानना है, मुर्शिद उसे मानना है, जो दुनिया में किसी से ना पढ़ा हो, जो दुनिया में किसी से, जिसको अल्लाह ने पढ़ा कर भेजाओ, अल्लाह ने पढ़ा कर भेजाओ। तो हजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, अल्लाह की तरफ से पढ़ के आए हैं, इसलिए लोगों को पढ़ाया, तालीम दी, लोगों के अखलाक संवारे, किरदार संवारे, अशरफुल मखलूकात बनाया। यहाँ तक समझ गए। वो कहते हैं जी उम्मी इसलिए कहते हैं कि जो अनपढ़ होता है ना, उसको सिवाय अपनी माँ की गोद के, यानी मादरी ज़ुबान जिसे कहते हैं, मादरी ज़ुबान, उसके अलावा उसे कोई इल्म नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं उम्मी। मादरी ज़ुबान जानता है, अगर माँ उसकी उर्दू जानती थी तो उसे उर्दू बोलना आ जाएगा, बेशक तलीम हासिल करे ना करे। अगर वो इंग्लिश जानती थी तो उसे इंग्लिश बोलना आ जाएगा, बेशक वो तलीम हासिल करे ना करे। वो माँ की गोद से जो कुछ होता है वो नसीब होता है। चलो ठीक हो गया। आओ ज़रा ताजदार कायनात की अम्मी का पता करें। बड़ी ख़ास बात देने लगा हूँ, ज़रा सीनों पे हाथ रखो। कहाँ मर गए हैं वो लोग जो कहते हैं कि शिया की मजालस में जिक्र मोहम्मद नहीं होता। असल में किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं, वो जिक्र हुसैन ही जिक्र मुस्तफ़ा है। हाय 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 हाय। ये तुमने दो किया हुआ है, अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। किसी एक का जिक्र करो सारे शामिल हो जाते हैं। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आप रवायत करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके क्या कहा, आपके बचपन में मैं आपको एक रात मिलने के लिए आया, आप गहवारे में थे, झूले में थे, पंगूड़े में थे। मैंने क्या देखा कि आसमान पे चांद अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और मेरी नज़र आपकी अंगुश्ते मुबारक यानी उंगली मुबारक पर पड़ी। जिधर जिधर आप उंगली को हरकत देते थे, आसमान पे चांद रक्स करता था, नाचता था आपकी उंगली के इशारे पे। मैं बड़ा हैरान हुआ। आगे जुमला सुने आमीना के लाल का। मेरे आका फरमाते, चचा अब्बास सुभान अल्लाह, आप जरा सी बात पे हैरान हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं अपनी माँ हजरत आमीना की गोद और बदन में था तो लोहे महफूज पे जब कलम चलता था उसकी भी आवाज सुना करता था। और इल्म कैसे किसे कहते हैं। और जब नूर ट्रांसफर हुआ, हजरत आमना रवायत करती हैं, मेरे हवाल बदल गए। मैं पत्थर पे कदम रखती, पत्थर नरम हो जाते। मैं बाहर धूप में निकलती तो बादल के टुकड़े साया फिगर हो जाते। बकरियों ने मेरे आगे चलना छोड़ दिया। हाय 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 हाय। मैं पानी निकालने के लिए कुएं के करीब जाती तो पानी खुद चल के ऊपर आ जाता। मैं रात को सोती, जब सुबह बेदार होती तो ऐसे फल पाती अपने सरहाने जो कायनात में मैंने देखे ही नहीं थे।
अब मैं अगला नुक्ता देने लगा हूं। उम्मी का एक माना होता है, ये उम्मुन से निकला है। अरबी का एक कायदा है, कानून है कि अरबी का एक रूट वर्ड होता है मादा, जिससे अल्फाज निकलते हैं। वो मादा जिन अल्फाज में भी पाया जाए माना सेम रहता है। मैं दलील देता हूं। इल्म, आइन, लाम और मीम, ये रूट वर्ड है। इल्म, ये आइन, लाम और मीम, ये तीनों हरूफ आपको जहां जहां भी नजर आएंगे माना जानना जरूर होगा। यानी इल्म से है मुअल्लिम, आइन, लाम, मीम, इल्म पढ़ाने वाला। इल्म से मुतअल्लिम, आइन, लाम, मीम, इल्म पढ़ने वाला। इल्म से आलिम, इल्म जानने वाला। इल्म से अल्लामा, इल्म से मालूम। अब उम्मुन का माना कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, लुगत पढ़े। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, हवालों की कमी नहीं। अब उम्मुन का माना होता है असल, मबदा, ओरिजिन, बिगिनिंग, आगाज, जड़, रूट, फाउंडेशन, उसे कहते हैं उम्मुन। अब कुरान भी कहता है, बड़ी खास बात, तवज्जो, साइंस भी कहती है कि इस जमीन पे पानी पानी था। जो पहली बस्ती बनी ना, पहला जमीन का टुकड़ा नमूदार हुआ, वो था शहर मक्का का। अब कुरान क्या कहता है? सूरह अल इनाम आयत नंबर 192, 192 खोले। सुभान अल्लाह। अब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वाली तुनज़ीरा उम्मल कुरा व मन हौलहा। आप तंबीह करें उम्मल कुरा वालों को, बिस्मिल्लाह, यानी अनपढ़ की बस्ती वालों को नहीं, इस कायनात की इब्तदा वाले, बिगिनिंग, आगाज। कुरान की पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा यार। यानी कुरान का आगाज सूरह फातिहा। कुरान सूरह फातिहा से शुरू होता है, उसे कहते हैं उम्मुल कुरान। कुरान की कुरान का आगाज, अनपढ़ कुरान नहीं, कुरान की इब्तदा। जितने अलूम हैं वो लोहे महफूज से नाज़िल होते हैं। कुरान पढ़ें, कुरान उसे कहता है उम्मुल किताब, किताब की अनपढ़ किताब नहीं। माँ का पता क्यों उम्मुल कहते हैं? माँ भी इसलिए उम्मी है, या माँ इसलिए है कि बच्चे की इब्तदा माँ से, बच्चे का आगाज माँ से, बच्चे की बिगिनिंग माँ से। तो उम्मुन का माना हुआ इब्तदा और असल। समझ गए? अब आओ इस आयत पे, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी। लोगों इत्तबा करो इस रसूल की, इस नबी उम्मी की। कायनात की असल का नाम मुस्तफ़ा है, कायनात के आगाज का नाम मुस्तफ़ा है, कायनात के ओरिजिन का नाम मुस्तफ़ा है, कायनात के मबदे का नाम मुस्तफ़ा है। सोनिया, सबसे पहले अपने नूर से मैंने तुझे पैदा किया, फिर तेरे नूर से चांद को बनाया, फिर तेरे नूर से सूरज को बनाया, फिर तेरे नूर से जन्नत को बनाया, फिर तेरे नूर से सारी कायनात को बनाया, इसलिए कि तू नबी उम्मी है। बड़ी खास बात देने लगा हूं, आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। इसका मतलब है इत्तिबा की शर्त उम्मी होना। हजूर नबी उम्मी, पहला उम्मी जिसकी इत्तिबा करनी है वो ताजदार कायनात, वो उम्मी, यानी दुनिया में आके किसी से नहीं पढ़े। अब दूसरा उम्मी पेश करता हूं, ये जरा अटेंशन हो जाए, बिल्कुल अलर्ट हो जाए। इमाम जलालुद्दीन सयूती की जामे सगीर, अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस भी और मुफस्सिर भी, उसकी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 170, 177। मेरे आका फरमाते हैं अलीयुन असली, अली मेरी असल है, अली मेरी ओरिजिन है, अली मेरा मबदा है, अली मेरी बिगिनिंग है। जिस नूर से अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया है, उसी नूर से अल्लाह ने मुर्तजा को बनाया है। बल्कि एक और हदीस ना दूं, एक और हदीस जरा बर्दाश्त कर लेना। अहले सुन्नत की किताब दे रहा हूं, अहले सुन्नत की किताब, इमाम खाज़म। बड़ी खास बात, मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह खलकल मलाइकातो मिन नूर वजह
अली इब्न अबी तालिब। ओए होए होए होए, ओए जबरील को मेरे मुस्तफा का उस्ताद कहने वालों, सुनो हदीसे मुस्तफा अटक वालों। मेरे आका फरमाते अल्लाह ने सारे मलाइका को अली इब्न अबी तालिब के चेहरे के नूर से पैदा किया है। किसी की अब भी तसल्ली ना हुई हो कि उम्मी नहीं, नूर एक नहीं। अब वो सुनो हदीस, मेरे आका फरमाते अन्नास मिन शजरिन शत्ता आना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा। लोग जुदा जुदा शजरा से, हसब से, नसब से, खानदान से, मैं और अली एक ही हसब, एक ही नसब, एक ही शजरा, एक ही खानदान, एक ही नूर, एक ही वजूद। किसी की आप भी तसल्ली ना हुई, मेरे आका फरमाते या उम्मे सलमा हाज़ा अलीयुन लहमुहु लहमी व दमुहु दमी। ऐ उम्मे सलमा, ये मेरा भाई अली है, अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त, अली का खून मेरा खून, मेरा खून अली का खून। किसी की अब भी तसल्ली ना हुई हो, शेख इस्माइल हक्की की रूहुल बयान, अहले सुन्नत के चोटी के मुफस्सिर, जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 114। मेरे आका फरमाते खुलिक तो आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। मैं और अली एक ही नूर से, जागो यार, एक ही नूर। दो उम्मी हो गए, वरना एक एक उम्मी पे एक एक खिताब है। दो उम्मी हो गए ना जो दुनिया से आके नहीं पढ़े, तीसरा उम्मी अहले सुन्नत की चोटी की किताब इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी, उनकी किताब है इत्तिहाफुस साइल, उसका दूसरा नाम है मनाक़िब ज़हरा। सफ़ा नंबर 44 में हदीस मौजूद है। शिया कुतुब का हवाला नहीं दे रहा, सारी जिंदगी में सुन्नियत ही बताई है। मेरे आका फरमाते इन्ना फातिमा तो उम्मे अबीहा। ओए होए होए होए, मेरे आका फरमाते फातिमा अपने बाप की उम है। उम का माना भी समझाया मैंने, असल, ओरिजिन, मबदा, बिगनिंग। एक जुमला कहने लगा हूं जिसका नसीब, एक जुमला कहने लगा हूं, आका सारी कायनात की तो उम आप हैं। सारी कायनात की असल आप है, ओरिजिन आप हैं, मबदा आप हैं, सारी कायनात आपके कदमों के नूर से फूटी। आका आपकी भी कोई उम है? हाय हाय हाय। मेरे आका फरमाते हैं लोगों, मुस्तफा की उम का नाम ज़हरा है, मुस्तफा की असल का नाम ज़हरा है, मुस्तफा के आगाज का नाम ज़हरा है, बिगनिंग का नाम, जड़ का नाम, रूट का नाम, फाउंडेशन का नाम, बुनियाद का नाम ज़हरा है। जिस नूर से मोहम्मद को अल्लाह ने बनाया है, उसी नूर से पाक ज़हरा को बनाया। ये तो 3 थे ना यार, ये 3 थे, और आसान कर देता हूं, अब 14 बताता हूं। 14 बताता हूं मैं, 14 के 14 जरा अटेंशन हो के हवाले सुन लो। अल्फाज के रद्दो बदल के साथ, अल्फाज के रद्दो बदल के साथ, ये कोई 50-60 अहले सुन्नत की कुतुब में हदीस आई है। किसी में कुछ अल्फाज, किसी में कुछ, किसी में कुछ अल्फाज के रद्दो बदल के साथ। मौलवी साहब ये ना कहें अल्लामा साहब तो इंज कह गए थे, इंज लिखे है। मैं अल्फाज मुख्तलिफ और बेशुमार कुतुब में हदीस में सबको जमा कर रहा हूँ। हजरत सलमान फारसी हदीस के रावी, और सीना ठंडा नहीं हुआ सलमान फारसी का। हाय 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 हाय, सुनो जरा हदीस। मेरे आका फरमाते कुन तो आना व अलीयुन व फी रिवायतिन व फातिमा तो व अलीयुन व हसनुन व हुसैनुन व फी रिवायतिन व अली इब्न हुसैन व मोहम्मद अल बाकिर व जाफर सादिको व मूसा अल काज़िमो व अली रज़ाओ व मोहम्मद तकियो व अली नकियो व हसन अस्करियो व मोहम्मद महदियो नूरन बैन यदैल्लाह क़ब्ल यखलक़ आदम। और सुनो अटक वालो हदीस सुनो, मेरे आका फरमाते हैं मैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन, अल बाकर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, मोहम्मद महदी। आदम की तख्लीक से पहले आदम का जिस्म नहीं बना था, आदम की बॉडी नहीं बनी थी, आदम की रूह नहीं बनी थी। आदम की तख्लीक के लिए अभी मट्टी नहीं
दूसरा 14 का एक नूर था। बड़ी खास बात है भाई। और अभी तो वही कुछ नहीं। जी 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 बिस्मिल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि ये 14 के 14 एक सिंगल नूर में थे, और जब कुछ ना था ओए होए कहते हैं अली बच्चियां से ईमान लाए। अब भाइया वो ईमान नहीं, वो ऐलान है। मैं एक हदीस ना दूं आपको, मैं एक हदीस देता हूं, जरा पता तो करिए। मैं एक हदीस देता हूं, जरा दिल पे लिख के जाइएगा। ये माशाल्लाह फैजी साहब इसको लाइव चला रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये जहाँ भी इस इलाके में आता हूँ माशाल्लाह ये पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला बरकत दे, कारोबार में, इज़्ज़त में, औलाद में अल्लाह ताला बरकत दे, इनको सलामत रखे। ये भी एक तबलीग का सिलसिला है, यानी इधर तबलीग हो रही है, ये दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ज़रा इनकी सेहत के लिए भी एक दफ़ा सलावत पढ़े। इमाम दैलमी, उनकी किताब है अल मुस्निद अल फिरदौस, अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस है। मैं किस्सा नहीं सुना रहा, हदीस का इंटरनेशनल नंबर याद रखें 5066 5066 या 5066। ये हदीस का इंटरनेशनल नंबर है। आओ जरा आपका सीना ठंडा हो। मेरे आका हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कायनात तख्लीक ही नहीं की, सिर्फ अरवाह को जमा किया, अंबिया किराम की। किन की? अंबिया किराम की, पहले से लेके आखिरी तक जिनको भेजना था सारे नबी सामने। जरा जागना है आपने, सारे नबी। अब सुनो जरा अल्लाह का खिताब। अल्लाह ने खिताब किया, अल्लाह ने फरमाया आना रब्बुकुम, सुनो मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा। हाज़ा मुहम्मदुन नबियुकुम, ये मोहम्मद तुम्हारा नबी है। और जुमला अगला सुनो जरा, ये भी माइंड में रखना कि खिताब नबियों से हो रहा है। हाज़ा मुहम्मदुन नबियुकुम, अगला जुमला सुने, हाज़ा अलीयुन अमीरुकुम व मौलाकुम, ये अली तुम्हारा अमीर भी है, तुम्हारा नबी भी है, और मौला ना नबी नहीं मौला भी है। अब सुनो अगली बात। हाय हाय हाय, ओए या अली मदद पे एतराज करने वालों, ओए नबियों के मददगार को अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। खैबर में नबियों के नबी, सरताजुल अंबिया, जाने कायनात, रूहे कायनात, इमामुल अंबिया, जिनके कदमों की तफैल दुनिया में अल्लाह ने नबी भेजे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने ऐलान नहीं किया था खैबर के रोज, अदरकनी या अली इब्ने अबी तालिब, अली आजा तेरी लोड़ पै गई है। इसका मतलब है ये तब से हैं जब ना तब था ना कब था। यानी अंबिया कराम जो है, अंबिया कराम में अल्लाह ने अली की वलायत का ऐलान किया। फरमाया अली नबी नहीं, नबी तुम हो, लेकिन ये तुम्हारा मौला है। हाय 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 हाय, नहीं समझे। और मौला कहते हैं मददगार को। अब अगली बात, इसका मतलब है कि ये तब से हैं जब से वो है, जब से वो है। अब अल्लाह ने शर्त लगा दी, इत्तिबा उनकी करनी है जिनकी शान उम्मीयत का तुम्हें पता हो। अब मैं कुरान से एक आयत आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूँ। बात कुरान पे से करते हैं ना,
ना किसी मौलवी साहब की बात, ना किसी मुहद्दिस की बात, अल्लाह की बात। सूरह दहर बात हो रही है इत्तिबा की, कि इत्तिबा किनकी करनी है, ये समझा रहा हूं मैं आपको। सूरह दहर उसकी आयत का नंबर 24, 24, कौन सा 24 आयत का नंबर है 24। आओ अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने फरमाया वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है सुनो, उसकी इत्तिबा नहीं करनी, उसको रहबर नहीं मानना, उसको हादी नहीं मानना, उसको महदी नहीं मानना, उसको मुर्शिद नहीं मानना। मौला किसको? जो पहले गुनाह कर चुका हो और काफिर रह चुका हो। ओए होए, नहीं समझे बात। कुरान मेरे सामने लाओ, सूरह दहर कुरान ने आइन दे दिया, कुरान ने ये हमको निजाम दे दिया क्या कि इमाम वो हो सकता है, रहबर वो हो सकता है, हादी वो हो सकता है, लाइक के इत्तिबा वो हो सकता है जिसने ना पहले कभी गुनाह किया हो ना पहले कभी कुफ्र किया हो। ये कुरान का फैसला। हाथ जोड़ के जुमला कहने लगा हूं, जिसका नसीब। इसका मतलब है अल्लाह कह रहा है इमाम उसे मानना है, हादी और महदी उसे मानना है जिसने पहले कभी ना गुनाह किया हो जिंदगी में, ना कभी कुफर किया हो। यार लोगों ने तो ऐसे को इमाम बना लिया, ऐसों को इमाम मान लिया जो ऐलाने नबूवत के बाद भी कई कई बरस लात मनात के आगे पड़े रहे। इसका मतलब है कुरान ने हमको बता दिया इत्तिबा उसकी करनी है, लायक का इत्तिबा वो है जिसने ना कभी गुनाह किया हो, ना कभी लात मनात की पूजा की हो, ना कभी शिरक किया हो, ना कभी शराब पी हो, ना कभी जिना किया हो। ओए और गुनाह किसे कहते हैं यार? ना गुनाह किया हो ना कुफर किया हो। एक शर्त अगली बताता हूं, सूरह जासिया आयत नंबर 18। जरा जागो यार, आयत नंबर 18 सुने। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह कहता है खबरदार उसकी इत्तिबा नहीं करनी, उसको इमाम नहीं बनाना, उसको हादी रहबर लीडर नहीं मानना। मौला किसको? जो जाहिल हो। तो समझे नहीं यार मेरी बात। इसका मतलब है इमाम वो होता है, इत्तिबा के लायक वो होता है जो उम्मी भी हो, बोलो यार, कभी गुनाह ना किया हो, कभी कुफर ना किया हो और जाहिल ना हो, दुनिया के सारे मसाइल भी जानता हो, अलूम भी जानता हो, फनून भी जानता हो। जागो जरा यार, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। जो सारे अलूम फनून जानता हो उसे इमाम मानना है। अच्छा, दौरे सिद्दीकी पढ़े, दौरे फारूकी पढ़े, दौरे उस्मानी पढ़े, तीनों खुलाफा जो पहले गुजरे हैं उनके अदवार पढ़े। जब जब भी कोई इल्मी तौर पे फंसा है ना, निकलने के लिए उसको एक ही घर नजर आया है, वो घर अली इब्न अबी तालिब का घर है। बल्कि मैं अहले सुन्नत की कोई 150 किताबें आपको देता हूं। जब भी दूसरे दौर में हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में जब भी वो फैसला करते अपने इल्म के मुताबिक, अपनी फहम के मुताबिक, अपनी बसारत के मुताबिक, वो अपनी बसारत के मुताबिक फैसला अपने मुताबिक ठीक करते। और मौलवी ये ना कहते कि गुस्ताखी हो गई, मैं अहले सुन्नत की किताबें दे रहा हूँ। फैसला वो अपनी सोच समझ के मुताबिक करते, लेकिन फैसला वो दुरुस्त ना होता। जब मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते वो फैसला करते दुरुस्त। जागो यार, जब फैसला दुरुस्त मौला फरमाते तो सुनो हजरत उमर बिन खत्ताब को मानने वालों,
ओए उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? जब फैसला दुरुस्त होता कहते लौला अलीयन लहलका उमर, अली आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। बल्कि कहा करते थे मौला बल्कि कहा करते थे मौला मैं अपने हर उस फैसले में तेरी पनाह मांगता हूं जिस फैसले में अली इब्ने अबी तालिब ना हो। ओए होए होए होए। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान ने हमें एक नस दी कि लायक इत्तिबा वो होता है, इत्तिबा उसकी करनी है, यानी प्रैक्टिकल, उसके पीछे चलना है, उसे इमाम बनाना है जो साहिब इल्म हो और जिसको मसला पूछने के लिए घर जाना पड़े। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मौला अली अलैहिस्सलाम के घराने के किसी बच्चे से भी किसी ने कोई सवाल किया हो तो उसने जवाब ना दिया हो, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आए मान लूंगा। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं हदीस, आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल इल्मु सित्तत अहदासिन फ़अलियुन मिन खम्सत अहदासिन। सुनो जरा यार, मेरे आका फरमाते अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। कितने? 5 के 5 उठा के अली इब्ने अबी तालिब को अता कर दीजिए, और जो छठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया है ना, तवज्जो, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है। और हजूर फरमाते हैं उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। सुनो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रवायत करते हैं, कि इन्नल कुरान उनज़िला अला सबअति हरूफिन मा मिन हरफा इल्ला लहू ज़हरुन व बतनुन व इन्ना अलियन इंदहू इल्मु ज़ाहिर वल बातिन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रवायत करते हैं कि कुरान 7 मानी में नाज़िल हुआ। सुभान अल्लाह। और कुरान के एक एक हरफ का, लफ्ज का नहीं, हरफ का, एक जाहिर है एक बातिन है। और हजूर के बाद पूरी दुनिया में जो कुरान के एक एक हरफ के जाहिर का और बातिन का जो इल्म रखता है उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। अगली सुनो, हजरत अबू तुफैल रवायत करते हैं, हजरत अबू तुफैल कहते हैं सिर्फ 2 ही हस्तियां मैंने अपनी जिंदगी में देखी हैं कि जिन्होंने मिंबर पे ऐलान किया हो सलूनी अम्मा शेतुम, सलूनी अम्मा शेतुम, आओ जो सवाल करना चाहते हो करो, कायनात की इब्तिदा से लेके कायनात की इंतहा तक जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो मुझसे। हजरत अबू तुफैल कहते एक जात का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, दूसरी का नाम अली अल मुर्तज़ा है। और लोग आगे से खड़े होकर पूछते भी थे, वो मैं सुना नहीं सकता, मेरी माएँ बहनें बाजियां भी सुन रही हैं, पूछते भी थे और मौला जवाब भी देते थे। मैं एक बात समझाने लगा हूँ आपको। हजरत अबू तुफैल कहते कि मैंने देखा मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हैं और फरमा रहे हैं सलूनी अन किताबिल्लाह फ़इन्नहु मिन लैसा मिन आयातिन, कुरान के बारे में जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो मुझसे। कुरान की एक आयत ऐसी नहीं जिसके बारे में मुझे इल्म ना हो। जो रात को नाज़िल हुई, नाज़िल हजूर पे हुआ है कुरान। जो रात को नाज़िल हुई उसे भी जानता हूँ, जो दिन पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूँ, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूँ, जो मैदान पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूँ। मेरे मौला से बड़ा कोई कुरान का आलिम नहीं। हजूर ने फरमाया आलमो मिन बादी अली इब्ने अबी तालिब, मेरे बाद सबसे बड़ा साहिब इल्म उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। मेरे आका ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा,
अली उसका दरवाजा है। अगर मौला के इल्म पे मैं सिर्फ हदीस के मतन ही पढ़ना शुरू कर दूं ना, तर्जमा भी ना करूं, तो फजर हो जाएगा। कोई माई का लाल दावा नहीं कर सकता, ना किसी ने आज तक किया, जो खुद को अली से बढ़कर समझे कि मैं बहुत ज्यादा इल्म वाला हूं। एक रोज जिब्रील अमीन ने आजमाइश के लिए पूछा, इंसानी सूरत में आ गए अल्लाह की इजाजत से, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे, मौला इजाजत दे, अली का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा जा रांझा कर ले राजी, और शौक कर ले पूरा। आगे वो इंसानी सूरत में, अली आपका दावा है आप ज़मीन और आसमान के रास्तों का इल्म रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, दुनिया में सारी कायनात आपको देखते हैं, आप सारी कायनात का आपके पास नॉलेज है, फहम है, अदराक है, शऊर है, आप साहिब बसीरत भी हैं, साहिब बसारत भी हैं। बताएं ऐना जिब्रील, इस वक्त जिब्रील कहाँ है? हाय हाय फनाज़रत इला समाए यमीनन व शिमाल। मेरे मौला ने ऐसे ही नजर घुमाई, फरमाया मुस्तफ़ा के दरवाजा इल्म का इम्तिहान लेने वाले सोन जिब्रील इस वक्त न अर्श पे है, न शरक में, न गरब में, जो सवाल करने वाला है वही जिब्रील है। यानी कि इतना इल्म, और अल्लाह कुरान में कह रहा है इमाम उसे मानना है, इत्तिबा उसकी करनी है जो इल्म वाला हो। जो मैं एक हदीस देता हूं ताकि और ही बात क्लियर हो जाए, क्लियर कट। इमाम इब्ने असकिर की तारीख देने लगा हूं, जिल्द का नंबर 45 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 9763। किसी को हदीस चाहिए तो मैं दिखा सकता हूं, सुनो जरा मेरे आका का फरमान सुनो। मेरे आका ने फरमाया या अली जो जाल तो का अलमन फीमा बैनी व बैना उम्मती। मेरे आका फरमाते अली मैंने तुझको अपने और अपनी उम्मत के दरमियान हक का आलम बना दिया है, हक का परचम बना दिया। किसी को आलम से तकलीफ हो, हक का परचम बना दिया है, हक का मीनार बना दिया है। और आगे जुमला सुने, जुमला तो अगला सुनने वाला है। मेरे आका फरमाते फमन लम यत्तबिउका फकद कफरा। ओए होए 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 होए, ये हदीस मेरे मोबाइल में पड़ी है, किसी को चाहिए अभी दिखाता हूं। मैं किसी के मरोड़ का जिम्मेदार नहीं हूं। मेरे आका ने फरमाया अली जो मेरे बाद तेरी इत्तिबा ना करेगा, जो मेरे बाद तुझे इमाम ना बनाएगा, जो मेरे बाद तुझे हादी महदी रहबर लीडर नायक जानशीन ना बनाएगा, वो कुफर करेगा। और बागों किधर भागता है जो अली की इत्तिबा नहीं करता। ऐसा ही नहीं, मेरे आका ने अम्मार इब्ने यासर को कहा था, मेरे आका ने अम्मार इब्ने यासर को फरमाया था अम्मार अगर सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली अकेला किसी सिरात, किसी मिनहाज, किसी तरीक पे जा रहा हो, तू कसरत को ना देखना। होए 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 होए, कसरत को अली की इत्तिबा करना। जिधर अली होगा उधर हक होगा। हाय 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 हाय। और भैया कसरत हक होने की दलील नहीं, कसरत फिरौन के पास थी, हक मूसा अलैहिस्सलाम के पास था। उसका ना ना, जो अली को छोड़ दे अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। कसरत से खाइफ नहीं होना। कसरत नमरूद के पास थी, हक इब्राहिम के पास था। कसरत यजीद पलीद के पास थी, हक मौला हुसैन के पास था। और अगला जुमला सुने हदीस मुस्तफ़ा का, सीना ठंडा हो जाएगा आपका। और ये जामे तिरमिज़ी देने लगा हूँ, अहले सुन्नत की 6 सबसे बड़ी किताबें जिनको सियासता कहते हैं, उसकी तीसरी किताब है जामे तिरमिज़ी। जो खुद को सुन्नी कहे तिरमिज़ी को ना माने, सुन्नी ही नहीं। सुने जरा, मेरे आका फरमाते अल्लाहुम्मा आदिल हक्का माहू है सदारा। हाय हाय हाय, अटक वालो सुनो फरमाने मुस्तफ़ा। मेरे आका फरमाते हैं मौला तू हक को उधर मोड़
समझे यार हजूर अलैहिस्सलाम ये भी तो फरमा सकते थे, मौला जिधर हक हो ना उधर अली को चलाना। ओए होए नहीं समझे यार। मेरे आका ने फरमाया मौला जिधर अली मुड़ जाए हक को उधर मोड़। ओए भाइया अली ने नहीं इत्तिबा करनी हक की, हक ने इत्तिबा करनी है अली की। इसलिए कि मेरे मौला सरापा हक है, सर से पाक पांव तक हक है। अली का बोलना हक है, अली का ऐलान हक है, अली का वजूद हक है, अली का मुस्कान हक है, अली का कलाम हक है, अली का हुक्म हक है, अली का अमर हक है, अली का घराना हक है, अली की औलाद हक है। अली जो फरमा दे वही हक है। हाय हाय हाय। अली हक का मोहताज नहीं, हक अली का मोहताज है। हाय 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 हाय। इसका मतलब है, अब मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद से अगर आपको आयात पढ़ पढ़ के सुनाऊं, इसके लिए मुझे बड़ा टाइम चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 28, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 1, आयत नंबर 48, सूरह अल इनाम आयत नंबर 152, घर जाके पढ़ लेना कुरान मजीद में, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अल्लाह ने ये सारी सिफात, सारी क्वालिटीज़, यानी महसन किसे कहते हो? वो मिस्त्री जो मकान बनाए वही होता है ना, खतीब जो खिताब करे, नात खां जो नात पढ़े, मुसव्विर जो तस्वीर बनाए। इसका मतलब है जो क्वालिटीज रिक्वायर होती हैं वो पाई जाएं तो कामिल होता है बंदा। इसलिए इत्तिबा के लिए जो अल्लाह ने सिफात बयान की, जो लवाज़मात बयान किए, जो क्वालिटीज़ बयान की हैं, मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, 14 के अलावा कोई 15वां दिखा मैं उसे भी इमाम मान लूंगा। बता सारी जिंदगी कभी लात मनात की पूजा की हो, बल्कि मेरे मौला हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। बल्कि अहमद रजा खान बरेलवी, ओ बरेलवी हो, अहमद रजा खान बरेलवी भी रवायत करते, फतावा रिजविया में ये रवायत, वो कहते हैं जब लोगों को भी नमाज का पता भी नहीं था ना, नमाज कैसी होती है, नमाज किसे कहते हैं, वो कहते हैं 3 नमाजी थे टोटल। एक इमाम था, इमाम का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, 2 मुक्तदी थे, एक पाक खदीजतुल कुबरा थी और दूसरा अली इब्न अबी तालिब था। इसका मतलब पहले ऐलान, मैं ऐलान की बात कर रहा हूं, मोमन ये तब से है, मैंने बताया जब से वो है, मैं ऐलान की बात कर रहा हूं। ऐलान में पहले मोमिन अली और नमाज में पहले नमाजी अली। आप कोई जहद बता दे मुझे, पहले मुजाहिद अली। यारो पहला जलसा, पहली मजलिस, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद नसाई सियासत भरी पड़ी है। मेरे और आपके प्यारे आका मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाया, अली खाने का एहतमाम कर, मजलिस का एहतमाम कर। जब बच्चा होता है तो घर बच्चे का होता है कि बाप का? तो बोलो यार, बाप का। घर अली का तो नहीं था, घर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, हजरात इस्लाम की पहली मजलिस, चलो किसी को मजलिस से प्रॉब्लम हो, पहली महफिल, पहला जलसा, खतीब का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुखातबीन कुफारे मक्का, बम काम कसरे अबू तालिब। अल्लाह के दीन का पहला जलसा, पहली मजलिस, पहली महफिल, पहले जलसे, पहली मजलिस के बानी का नाम अबू तालिब है। इसका मतलब ये हुआ कि जब माल खर्च करने का वक्त है फिर भी ये नहीं समझे यार।
जब जान देने का वक्त आया फिर भी ये, जब अल्लाह के दीन के लिए जान लेने का वक्त आया, जब दुश्मनों ने ललकारा, जब गैरत को चैलेंज किया, जब मुस्तफा के नमूज पे हमले किए, तो फिर भी जो उठा